There have been more ugly scenes in Los Angeles today as thousands of protesters clashed with authorities. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। इलॉन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है और साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही है। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहिरे, लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात। ये आग लगी क्यों है? क्या ये कर्मा है? और क्या ये भारत से पंगा लेने का एक, जिसको बोलते हैं कि आंसर है भगवान का? तो लॉस एंजलिस जो अमेरिका का न्यूयॉर्क के बाद दूसरा बड़ा शहर है और अमेरिका की जो रियासत है कैलिफोर्निया, उसका वो सबसे बड़ा शहर है। पिछले 3-4 रोज से वहां पर पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका में तख्ता पलट हो सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ ही समय पहले सत्ता में आए हैं, उनको हटाकर उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? मैं ये भी देख रही थी कि इलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर। बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट हुई है जब इलॉन मस्क और ट्रंप लड़ रहे थे कि भाई स्टारलिंक जो है इलॉन मस्क की, उसको भारत में परमिशन दे दी गई है। स्टारलिंक है, उसकी भी शायद इजाजत दे दी है इंडिया ने कि इलॉन मस्क को के वहां पर लाने की या ले जाने की, जो वहां पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहां पर, और उनके फादर का वहां पर जाना। कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? इलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में इंडियन टेम्पल्स पर, लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत करने भी गए थे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके बेहद करीबी रहे इलॉन मस्क के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है और इसमें ताजा मोड़ यह है कि इलॉन मस्क ने खुलेआम ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग किया कि ट्रंप की जगह उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनाया जाए। बता दें कि पिछले कुछ वक्त में ट्रंप और मस्क के बीच काफी ज्यादा टकराव देखने को मिल रहा है। यह अपने आप में काफी अप्रत्याशित है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मस्क ट्रंप के बेहद करीबी थे। इसके अलावा ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने सरकार में अहम पद भी संभाला था। इलॉन मस्क ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर काफी कुछ लिखा है। मस्क ने लिखा कि वक्त आ गया कि असली बम गिराया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम इप्स्टन फाइल्स में है, यही वजह है कि इन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। आगे उन्होंने लिखा कि दिन शुभ डीजेटी। ट्रंप ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि वे अपने खूबसूरत और बड़े बिल का विरोध करने के चलते इलॉन मस्क से काफी निराश हैं। इसके 1 घंटे बाद इलॉन मस्क ने ये बातें सोशल मीडिया पर लिखी हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि इलॉन मस्क और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच इस वक्त क्या चल रहा है? वो कहते हैं ना, लाई बेकदराना यारी ते टूट गई तड़क करके। तो ये जो बेकदर है, इसमें से कौन है ये तो आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त काफी शदीद किस्म की लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है, यानी ये कि ये वैसे जो है ये क्योंकि इलॉन मस्क जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अपोनेंट्स हैं उन्होंने इलॉन मस्क की टेस्ला जो है वो ख़रीदने से उसका बॉयकॉट किया, ये सब कैंपेन्स चलती रही। तो इसके ऊपर ये एक तरीका है कि भाई इलॉन जो है वो इसको इस तरीके से जाहिर करने के नहीं, वो तो अब ट्रंप के साथ नहीं है, तो इसलिए जो उनके खिलाफ थे वो उनके सपोर्ट में हो जाए और उनकी गाड़ी खरीदना शुरू कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसी बात है कि जो ज़रा दूर की कौड़ी आप लाने की कोशिश करें तो कर भी सकते हैं इसका, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़ाई असली लड़ाई है और इसमें एलॉन ने जो जो बातें कह दी हैं वो वाली बातें ना कहते, इस हद तक आगे ना जाते, तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ नहीं ये वैसे ही हो रहा है। अच्छा, अब ट्रंप ने ये क्यों कहा कि एलॉन द मैन हु लॉस्ट हिज माइंड? वो इसलिए कहा क्योंकि उनसे सवाल किया गया कि क्या आप उनसे बातचीत करेंगे, क्या आपके और मस्क के बीच कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होने जा रही है, कुछ इसको थोड़ा सा किया जाएगा, ज़रा लड़ाई को कम किया जाएगा, बात कर लें आप। तो उन्होंने कहा कि मैं किससे करूं बात, वो तो अपना जो है वो मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका है जिस तरह की वो बातें कर रहा है। अब वो उन्होंने उस पर बात की जो उन्होंने कहा था कि एप्स्टेन की जो लिस्ट है उसमें उसके अंदर ट्रंप का नाम है। अब ये भी मैं देख रही थी कि ये भी कहा जा रहा था कि वो जो ट्वीट की थी एलॉन मस्क ने वो उन्होंने डिलीट कर दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एप्स्टेन की लिस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम है। आई डोंट नो कि वो डिलीट की है नहीं की, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, लेकिन कह रहे हैं कि उन्होंने हटा दी है। अब हो सकता है कि एलॉन को ये पता चल गया हो, वैसे बड़ी देर की मेहरबान जानते जानते, कि ये जो है ना ये सही बात नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है और अब क्योंकि
जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, यानी ट्रम्प की तरफ से कहा गया है कि जो उनको जो भी रियायतें दी गई थी वो भी अब खत्म कर दी जाएंगी। तो एलॉन मस्क इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले ही उनको बहुत लॉस हो चुका है। अच्छा, फिर मैं ये भी देख रही थी कि एलॉन मस्क के फादर जो कि इंडिया के टूर पर, और उनसे भी बात की गई इसके ऊपर, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वो ये नहीं चाहते कि ट्रम्प और एलॉन मस्क के बीच कोई ऐसी फाइट हो या वो दोनों अलग हों, दोनों को इकट्ठे रहना चाहिए। इस तरह की बातें भी हुई। अब उनके फादर से भी कहा जा रहा है कि ये जो है ये बीच बचाव कराएं। तो उसमें मैं ये भी देख रही थी कि जो स्टार लिंक है उसकी भी शायद इजाजत दे दी है इंडिया ने कि इलॉन मस्क को कि वहां पर लाने की या ले जाने की, जो वहां पर वो शुरू करेंगे। वैसे तो टेस्ला का पता चला था ना, टेस्ला तो वो लेकर जा ही रहे हैं वहां पर, और उनके फादर का वहां पर जाना, उससे ये भी पता चलता है। वैसे तो खैर वो टेम्पल वगैरह भी गए हैं, उन्होंने काफी टेम्पल्स पर वहां पर हाजिरी दी है इलॉन मस्क के फादर ने इंडिया में, इंडियन टेम्पल्स पर। लेकिन साथ ही ये भी है कि वो ये जो ट्रेड वगैरह है इसकी बातचीत करने भी गए थे, इसकी बातचीत भी उन्होंने की है, यानी ये सब आगे बढ़ाने के लिए। ये तो खैर अभी हमें अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि लॉस एंजलिस में क्या चल रहा है, वहां पर जो आग लगी हुई है पूर्णिमा जी, उसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए अंजू जी, हम बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे ना कुछ सब्जेक्ट में हमें बात करना चाहिए था, तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आया। तो अभी लेटेस्ट ये चल रहा है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया था, कुछ सैंक्चुअरी सिटी को टारगेट किया था, उसमें से स्पेसिफिकली मेरे सिटी भी है मिलवाकी, और एलए में अभी काफी जगह में रेड हुआ है, आइस की रेड हुआ, वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत है, और इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए ये हो रहा है कि देखो पॉलिसी के हिसाब से आई एम अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। क्यों? बिकॉज हमारे अभी कंट्री है, कंट्री का एक बॉर्डर रहना चाहिए, बिना बॉर्डर का कोई कंट्री नहीं हो सकता। मैं अभी 500 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ, और 200 साल पहले की जो सिचुएशन अभी 2025 में हमारे पास 200 कंट्रीज है। अगर बात यहाँ तक आए कि कंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बात भी होना जरूरी है, तब हम वहां पे भी बात को वहां तक खींच सकते कि 57 इस्लामिक कंट्रीज है, उसका बॉर्डर क्यों नहीं, उसके बॉर्डर के बारे में कोई नहीं कुछ कहता। ऊपर से आप सऊदी अरबिया को देखो, वहां पे मक्का में कोई नॉन मुस्लिम पहुंच सकता है क्या? वहां पे भी बॉर्डर लगा हुआ है, वेटिकन में वहां पे सिक्योरिटी लगा रहता है। तो मेरे ख्याल से वो जो बॉर्डर का जो बात हुआ है ना, वो लॉजिकली होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल शुड देयर बी कंट्री और नॉट। मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, अगर नहीं होना चाहिए नो प्रॉब्लम, लेकिन देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर है तो उसको कैसे बाउंड्री को कैसे मेंटेन करा जाए, उसका सॉवरेनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, दिस इज एज ए नेशनलिस्ट आई हैव टू थिंक थ्रू।